नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में उन्हीं का मंदिर बनवाने के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ा। कई सालों तक अदालत में मामला चला, लेकिन 9 सितंबर साल 2019 में जैसे ही राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर फैसला आया, मंदिर निर्माण की राह आसान हो गई। अब जब 5 अगस्त को शुभ मुहूर्त में मंदिर की नींव रखी जा रही है, तो उस पर भी कई लोगों ने सवाल उठा दिए हैं। काशी के कई पंडितों से लेकर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने मुहूर्त पर अशुभ घड़ी का ठप्पा लगा दिया है। अब जो कि निकाले गए मुहूर्त में पीएम मोदी के हाथों मंदिर की नींव रखी जाएगी, इसलिए ये जानना जरूरी है कि आखिरकार वो कौन शख्स है जिनके निकाले गए मुहूर्त पर घमासान मचा हुआ है। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस मुहूर्त का काशी के विद्या मठ में शंकराचार्य के प्रतिनिधि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विरोध कर रहे हैं, वो शुभ मुहूर्त किसी और ने नहीं बल्कि काशी के ही रहने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने निकाला है। असल में मंदिर निर्माण से जुड़े पदाधिकारी स्वामी गोविंद देव गिरी ने पंडित गणेश्वर शास्त्री से शीघ्र ही शुभ मुहूर्त निकालने को कहा था और पंडित गणेश्वर शास्त्री ने जो मुहूर्त निकाल कर दिया है उस पर उनका क्या कहना है और मुहूर्त के शुभ अशुभ के पीछे का सच क्या है, आइए उन्हीं से जानते हैं। जब त्रेता युग में भगवान राम जी आए थे तीर्थ यात्रा को, उसमें उन्होंने पहले रामघाट बनवाया था, ऐसा वर्णन है आनंद रामायण। वैसी रामघाट पर 100 साल पहले वेद शास्त्र धर्म की रक्षा के लिए हम लोगों के दादाजी धर्मप्राण लक्ष्मण शास्त्री द्रविड़ जी ने कलकत्ता के मेहता लोग और यहाँ के काशीराज इन लोगों के सहायता से सांगवेद विद्यालय की स्थापना की। इस विद्यालय का संपूर्ण नाम है श्री वल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय। यहाँ पर हम लोग 3 पीढ़ी से निरंतर सेवा करते हैं। यहीं पर एक गीरवाण वाग्वर्धिनी सभा भी है, उसके द्वारा जो बाहर के प्रश्न आते हैं उनका भी प्रमाण के साथ उत्तर भेजा जाता है। तो गुरु जी, अभी राम मंदिर की शिलान्यास रखी जानी है 5 अगस्त को, उसमें आपकी तरफ से किसके द्वारा आपकी तरफ से यहाँ से कुंडली मांगी गई है मुहूर्त? राम मंदिर निर्माण के लिए अभी जो समिति गठित की है सरकार ने, उस समिति के एक पदाधिकारी हैं स्वामी गोविंद देवगिरी, बहुत प्रसिद्ध है। तो उनके द्वारा यहाँ पूछ आई थी कि एक मुहूर्त निकाल के दें। शीघ्र ही उनको मुहूर्त चाहिए था, अतएव अभी चौमासा होते हुए भी 5 अगस्त का मुहूर्त निकाल के दिया गया। वो मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक का है और किस चीज़ की कुंडली बनाई गई है? मुहूर्त तो वैसा सारा कार्य शुरू करने के लिए जल्दी से शुरू होगा, लेकिन शिला स्थापना को जो उनकी जो प्रतिष्ठा की जाएगी, सुप्रतिष्ठित मस्तु कह करके अक्षता छोड़ करके, वह 12:44 के बाद जो कोई 32 सेकंड है उसमें होगा। उसमें विशेषता इतनी है कि साधारण हिसाब है कि कुंडली के साथ कुंडली के जो सूक्ष्म अंश होते हैं उनको वे कुल मिला के 15 टुकड़े होते हैं। उन टुकड़ों को 15 वर्ग कहते हैं। यानी उन टुकड़ों को लेकर के जब कुंडली बनाते हैं तो एक लग्न की कुंडली और बाकी और 15 कुंडली इस प्रकार बनती है। इन 15 कुंडली और इधर लग्न कुंडली को देकर के 16 कुंडलियाँ बनती हैं। इसे लग्न है, लग्न का 2 भाग है, लग्न का 3 भाग है, लग्न का 9वां भाग है, लग्न का 10वां भाग है, लग्न का 4था भाग है, लग्न का 12वां भाग है, लग्न का 16वां भाग है, लग्न का 20वां भाग है, लग्न का 24वां भाग है, लग्न का 27वां भाग है, लग्न का एक त्रिंशांश है, लग्न का 40वां भाग है और लग्न का 44वां भाग है और लग्न का 60वां भाग है। उन सबके फल दिए हैं। तो उसमें 6 वर्ग तक देखने का हिसाब है मुहूर्त को लेने के लिए, लेकिन हमने 16 वर्गों पर भी विचार किया
क्योंकि राम मंदिर का एक बड़ा कार्य होने से, तो उसमें भगवान की कृपा से 15 वर्ग अच्छे आ गए। 45वां पंचचत्वारिंश अंश जो 45वां भाग है उसको छोड़ करके बाकी जितने कुंडलियाँ बनी उसमें सब अच्छा आ गया। अतएव वो आधा मिनट है लगभग, समझिए 32 सेकेंड, उसमें ही उस कार्य की परिपूर्ति होगी। अक्षता छोड़ करके आरती तो बाद में होगी, लेकिन प्रतिष्ठा जिसको कहते हैं, प्रतिष्ठ या सुप्रतिष्ठिता संतु या सुप्रतिष्ठितमस्तु करके अक्षता छोड़ना, इतना तो 32 सेकेंड में संभव ही है। और इसे मैंने इसी प्रकार लिख करके भेजा है। जैसे जैसे भूमि पूजन की शुभ घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या की तस्वीर बदल रही है। समूची अयोध्या भगवान राम के रंग में रंगी नजर आ रही है। फिलहाल भूमि पूजन के दौरान सीमित लोग ही शामिल होंगे, लेकिन ट्रस्ट की माने तो मंदिर निर्माण यज्ञ में सभी राम भक्तों को सम्मिलित होने का अवसर देने की कोशिश की जाएगी।